थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू बोलिए। नींद खुलते ही, बिस्तर से उतरते ही, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और शाम के समय डायरी, सुबह सुबह और शाम को डायरी पर नोट करिए। डायरी बनाए रखिए। न डायरी हो तो कॉपी पर लिखो। आदत पड़ जाएगी, बाद में डायरी खरीद लेना। आदत डालिए, नहीं तो बाद में छूट जाएगा। जब हमारे पास से आप अलग हो जाएंगे तो छूट जाएगा। काफी का छूट गया है और कुछ का अभी भी है। वो हमसे बताते हैं कि हम सब करते हैं जैसा आप बताए थे, चाहे वो इंजीनियर ही क्यों न हो गए। तो आप थैंक बोलना मत भूलिए। बहुत फायदा इससे, बहुत फायदा है। तो आज के टर्न में आपकी हेडिंग है, थोड़ी लंबी है। हेडिंग है कि व्हाट रिक्वायर, कौन कौन सी चीजों की जरूरत है फॉर ए सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ। सफल जीवन और खुशी जीवन के लिए कौन कौन सी चीज की जरूरत है। और इतनी बुक्स पढ़ने के बाद, इतना चिंतन मनन करने के बाद जिस रिजल्ट पर हम पहुंचे, जितना मुझे याद था कि इतनी चीजें जरूरी हैं, उतनी चीजों को मैंने आपके लिए नोट कर लिया। और आप अगर इसको जानना चाहेंगे तो आपको इतनी किताब पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं आपके दिमाग में बात आएगी। और हम इसको शॉर्टकट मार दे रहे हैं आपके लिए कि आपको बहुत किताब न पढ़ना पड़े और बहुत ज्यादा आपको चिंतन न करना पड़े। केवल आप पॉइंट्स जानिए, उस पॉइंट्स को मजबूत करिए, उसको फॉलो करिए, उसको मजबूत करिए और फॉलो करिए। जिन बच्चों का दिमाग कहीं इधर उधर जा रहा है, मैं देख रहा हूं, ये गलती आप न दोहराइए। अच्छे श्रोता बनिए और राइटर बनिए, लिखिए, सुनिए और लिखने की आदत डालिए, पढ़ने की आदत डालिए। महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहले तो यही है, सबसे पहले तो यही है कि आप श्रोता बनिए बढ़िया, और राइटर और रीडर बनिए। खूब किताब पढ़िए और नोट बनाइए। तो इसमें देखो, जो जो चीजें हैं आवश्यक, आवश्यक चीजें जो जो हैं उसको हम यहां से बोलते हैं, और जिनको दिखाई पड़ रहा है वो लिख लें। टाइटल है व्हाट रिक्वायर्स, कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है टू लिव ए सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ। जीवन में सफलता से ही आनंद मिलता है। आपको आनंद मिलता है जब आप कोई लक्ष्य बनाते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, चाहे छोटा हो। और जीवन का एकमात्र उद्देश्य है खुशी प्राप्त करना। जितने भी काम किए जाते हैं सब खुशी के लिए किया जाता है, आनंद के लिए किया जाता है। यहां तक कि हम खराब भोजन जो करते हैं या हम नशा करते हैं, वह भी आनंद ही के लिए होता है। और आनंद के लिए होता है और उस पर टैक्स बहुत लगता है। सरकार टैक्स लगा देती है, महंगा होता है, फिर भी आप
आपके घर में रोटी भले न हो अच्छी, सब्जी भले न हो, पौष्टिक आहार भले न खाया जाता हो, लेकिन जिसको शराब की नशा है वो शराब जरूर खरीदता है। और अमृत है, उसको आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। आंवले को आंवला अमृत कहा गया है। आंवले की कीमत ज्यादा से ज्यादा हमने मार्केट में इस समय नहीं पूछा, लेकिन 30-40 रुपया किलो होगा। और कभी कभी जब ज्यादा हो जाता है तो 20 रुपया किलो रहता है। और 1 किलो का मतलब हुआ कि इतना का मतलब हो गया कई दिन चलेगा। अगर आप 2-2 आंवला खाइए तो हफ्तों चलेगा। वो 1 किलो खरीद लीजिए। और कितने में? 20, 30, 40 रुपए में। और 1 पाउच शराब का दाम 100 रुपया है। और पीजिए, नशा होगी। उस नशे के लिए, उस आनंद के लिए पैसा खर्च करते हैं लोग। जो सामान्य लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये ज्यादा ये काम करते हैं। तो बहरहाल उस पर नहीं चल करके हमको ये चलना है कि हम कौन कौन सी चीजें ऐसे अपने अंदर उत्पन्न करें कि हमारा जीवन सफल हो। पहला पॉइंट है अवेयरनेस। नोट करिए, अवेयरनेस। पहला पॉइंट है अवेयरनेस। जागरूक बनिए, जागरूक बनिए। दूसरा उसी में है अलर्टनेस। अलर्ट रहिए, हमेशा सतर्क रहिए, हमेशा सावधान रहिए। सुस्त न हो जाइए, धोखा खा जाइएगा। अलर्ट रहो, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखो। अलर्ट रहना हमेशा जरूरी है। अभी बताते हैं कि अलर्ट कैसे हम जानवरों से सीखते हैं। एक्शन। और जो पढ़िए, जो जानिए, उसको एक्शन में ले आइए। आंचल, उसको एक्शन में लाना है। अगर एक्शन में नहीं लाएंगे तो सारा ज्ञान आपका बेकार है, वर्थलेस है। तो पहला चीज क्या है? अवेयरनेस। दूसरी चीज क्या है? अलर्टनेस। तीसरी चीज क्या है? एक्शन। एक्शन, एक्शन का होना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि ये चीज करना बहुत जरूरी है, आप उसे टाल देते हैं। और कि 3 शब्द मैजिकल हैं, इनको हमेशा याद रखिए। ये शब्द आपको जो बता रहे हैं, इसको केवल याद रखो। बड़े हो गए तो इसको और पढ़ना। इस समय आपको शब्दों को याद रखना है और शब्दों रूपी बीज को, कल मैंने बताया था शब्दों की पावर क्या होती है। तो शब्दों रूपी बीज को अपने दिमाग में डाल लीजिए। और दिमाग में बीज बोने का समय जो होता है वो 2 से 5 साल का होता है। जैसे गेहूं बोने का समय हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में गेहूं बोने का जो समय है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वो है नवंबर और दिसंबर। 15 नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक है, 1 महीना। अगर आप जनवरी में बोएंगे तो गेहूं अच्छा पैदा नहीं होगा। बीज को 2 साल से 5 साल के बीच में डाल लेना चाहिए। और अगर मान लीजिए 5 नहीं हुआ तो उसको आप 7-8 साल मान लीजिए। और यही बीज जाने अनजाने में जो आपके दिमाग में होता है, आप जानते नहीं हैं कि आपके पिताजी क्या बोल रहे हैं, आप ये नहीं जानते हैं आपकी माताजी क्या बोल रही हैं, आप ये नहीं जानते हैं कि आपके गांव वाले क्या बोल रहे हैं, आप ये नहीं जानते हैं कि आपकी बुआ आ गई हैं, मामी आ गई हैं, कोई रिश्तेदार आ गया, वो क्या बोल रहा है, आपने उसको ग्रैप्स कर लिया।
अनजाने में, और वही जो भाषा है और जो शब्द हैं वही आपका निर्माण करने लगते हैं, क्योंकि आप जानते ही नहीं हैं, ये तो अनजाने में बोला जा रहा है, आप गपा गप उसको लेते जा रहे हैं और आपके दिमाग में वो बीज पड़ गया जो अनजाने में बोया हुआ है, जो खरपतवार के रूप में है, वो पड़ गया। अरमान, समझ में बात आ रही है? कितना खतरनाक है ये, कितना खतरनाक है कि घर में माता पिता, नात रिश्तेदार के द्वारा बोला हुआ प्लस स्कूल में टीचर के द्वारा बोला हुआ शब्द कितना घातक है, इसको हम जानते नहीं हैं। ये कितना घातक है, कैसे आपको जीवन को बदल देता है। और इसी घातक शब्दों को निकालने के लिए मेडिटेशन कराया जाता है, अफर्मेशन कराया जाता है, विजुअलाइजेशन कराया जाता है, निगेटिव बातों को निकालने के लिए प्रयास किया जाता है। और प्रयास करते करते कुछ बच्चों का निकलता है, कुछ बच्चों का नहीं निकलता है, क्योंकि वो प्रयास नहीं करते। तो अवेयरनेस, अलर्ट रहिए, हमेशा एक्शन में रहिए, काम करिए। नॉलेज हमारे पास बहुत है, हम कोई काम नहीं करते हैं, किसी काम का नॉलेज नहीं, वो नॉलेज इज वर्थलेस, वो किसी काम का नहीं है। आप अनेक लोगों को देख सकते हैं, अभी अनेक नहीं तो एक दो तो देख ही सकते हैं, कि इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, और इनको प्राउड हो गया कि हमने इलाहाबाद से पढ़ा है। अब प्लस चला यही घूम रहे हैं और एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं, किसी की एक पैसे की मदद नहीं कर सकते। बुढ़ापा आ गई है, हमारे उम्र के हो गए, हमसे बड़े हैं, कुछ छोटे भी हैं, हमारे उम्र के हैं या हमसे छोटे हैं, ये किसी लायक नहीं है, किसी को एक रुपया की मदद नहीं कर सकते। ये तो क्या करोगे पढ़ करके? कोई काम का है? नाम नहीं लेंगे, रामकोला में एक है, रुच्चनपुर में एक दो हैं, अभी नाम ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। रामकोला में एक है और रुच्चनपुर में भी है, कि ये सब प्रोडक्ट हैं कहां के? इलाहाबाद या किसी और यूनिवर्सिटी के। ये किसी लायक नहीं है, एक पैसे की मदद नहीं कर सकते। उसमें से एक तो कहा कि आप अपने स्कूल में रख लीजिए, इलाहाबाद पढ़ा। मैंने कहा मुझे नहीं रखना है ऐसे को, वो हमारे बच्चों को निगेटिव बना देगा, हमारे बच्चों को कमजोर बना देगा, अपने नहीं सफल, हमारे बच्चों को क्या सफल बनाएगा। मैंने कहा कि मैं नहीं रखूंगा। तो आप लाख डिग्री रखिए, नॉलेज आपके पास हो, और यदि आप एक्शन में नहीं रहते हैं तो वो नॉलेज आपका किस काम का है? साक्षी किस काम का? वर्थलेस, बेकार है। तो एक्शन में रहिए। फिर अगला है नॉलेज। नॉलेज ज्ञान गेन करिए अधिक से अधिक, जहां मिल जाए उसी से। जैसे सोने के बारे में कहा जाता है कि अगर ये गंदे जगह पड़ा हो, गंदी जगह पड़ा हो, जहां पर सुअर टट्टी करता हो, इतनी गंदगी जगह, अब अगर सोना हो तो उसे निकाल लीजिए, सोना हो तो उसे निकाल लीजिए। तो नॉलेज आपको जहां भी मिलता है, किताबों से मिलता है, किसी व्यक्ति से मिलता है, इस पेड़ से मिलता है, किसी के गिरने से मिलता है, किसी को जंप करने से मिलता है, जहां पर भी नॉलेज मिले उसको, नॉलेज को ले लीजिए। और इंटेंशन बताइए, बनाइए कि जैसे मैं एमए कर रहा था और डॉक्टर फास्टस नाम की बुक पढ़ रहा था, उसमें वो उसको नॉलेज की इतनी हंगर थी, बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करना चाहता था डॉक्टर फास्टस। और मैंने जब पढ़ा तो मैंने मन ही मन मैंने कहा कि मुझे भी बहुत नॉलेज की, मैं नॉलेज लेके रहूंगा। और वो कहा मैंने एमए में, और आज भी मेरे बिस्तर पर किताबें पड़ी रहती हैं, डायरी लिखी रहती है, आर्टिकल लिखे रहते हैं। कुछ चीजें तो छपने के लिए है, छप नहीं पा रही है। तो जब हमने सोचा, कब? जब एमए कर रहे थे, सन 77 की बात, और उस समय मैंने सोचा
तो नॉलेज को आज भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप जितना नॉलेज हो सके, जहां से भी मिले वहां से आप लीजिए नॉलेज। ये मत देखिए कि ये कहां का रहने वाला है, कौन है, इसकी आवश्यकता नहीं जानने की है। यहां सब मनुष्य हैं, सब बराबर हैं, सब एक ही तरह से पैदा हुए हैं। जहां से मिल जाए, किताबों से मिले किताब खरीदिए। आप आज चाहते हैं खरीदना नहीं है तो आपके पास पैसा हो जाएगा। जब आप इच्छा करेंगे, इरादा करेंगे, तो आपके पास किताब खरीदने के लिए पैसे होते जाएंगे। अच्छा, तो नॉलेज हो गया। नॉलेज को मैंने क्या बताया नॉलेज के लिए, कि नॉलेज जहां से भी मिले वहां से ले लो, उसे नोट कर लो। जहां से भी मिले, सबसे मिलता है। इस पेड़ से बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है, जानवरों से नॉलेज मिलता है। हमारे ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, वहीं से सीखते थे, जानवरों से मिलता है। तो नॉलेज इकट्ठा करिए। और इसके बाद क्या है, इंटेलिजेंस आपके पास होना चाहिए। मैंने ढूंढा, मैंने खोजा, मैंने पढ़ा कि किस प्रकार के लोग धनी आदमी होते हैं, कौन लोग धनी होते हैं, कौन लोग गरीब होते हैं। जैसे अगर कोई बेवकूफ है, स्लो माइंड का है, इडियट टाइप का है, तो उसके पास कभी धन नहीं हो सकता, उसके पास नहीं हो सकता है। और अगर वो दिन रात कहे कि भगवान चाहिए तो हो जाए, तो वो उसका केवल भूल में रहता है, संतोष के लिए रहता है। किसके पास नॉलेज होगा, किसके पास धन दौलत होगी, जिसके पास इंटेलिजेंस होगा। इंटेलिजेंस ये रहेगा। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। क्यों कब्जा कर लिया, कि दे वेर मोर इंटेलिजेंट देन वे इंडियंस। हम भारतीयों से ज्यादा इंटेलिजेंट थे वो। और इंटेलिजेंस ये केवल ईश्वरीय देन नहीं है, इसको सीखा जा सकता है, इसको पढ़ा जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग ली जा सकती है। जितना किताब पढ़ोगे, जितना नॉलेज रखोगे, उतना ज्यादा इंटेलिजेंस आपका बढ़ता जाएगा। तो इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाइए। इंटेलिजेंस की जरूरत है। अगर आपको धनी रहना है, संपन्न रहना है, कामयाब रहना है, खुश रहना है, तो आप इंटेलिजेंस को पढ़ाइए अपने। आप इंटेलिजेंट बनिए, इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाइए। ये मत कहिए कि जो हमारे पास है वो बहुत है। आपके पास ये कहने से आप मूर्ख बन जाओगे। तो इंटेलिजेंस होना चाहिए। और यहां देखो आगे भी लिखा हुआ है IQ एंड UQ, IQ एंड EQ। अब देखिए, IQ माने इंटेलिजेंस का लेवल है, ये जरूरी है। और उसी के साथ साथ उससे भी ज्यादा जरूरी है EQ। EQ का मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस कि आपके पास इमोशनल नॉलेज होना चाहिए। इमोशनल भावनाओं को नियंत्रित करने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। जैसे क्रोध, नो। चिंता, नो। वरी, नो। टेंशन, नो। स्ट्रेस, नो। दूसरे को दोष देना, सामान्य आदमी दूसरे को दोष देता है। काम कोई बिगड़ेगा, कहां से बिगड़ रहा है उसे नहीं पता, केवल दूसरे को दोष दे देता है। नो ब्लेमिंग, ब्लेम नहीं करना। नो कंप्लेन, शिकायत नहीं करना। कभी शिकायत अपने से भी ना करो, और दूसरे की शिकायत करो। तो नो ब्लेमिंग, नो कंप्लेनिंग, नो क्राइंग। रोइए नहीं कभी, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आपके सामने पहाड़ जैसी पड़ जाए, रोइए नहीं। उसको चुनौती की तरह स्वीकार करिए और कहिए कि मैं ऐसी मुसीबत को तो खत्म ही कर दूंगा, अब कर दूंगी।
देखा, ये है, जिसके पास है वो कभी बेवकूफ वो रहेगा, गरीब रहेगा। तो नो ब्लेमिंग, नो कंप्लेनिंग, नो क्राइंग, नो क्राइंग, नो वरी, नो एंजाइटी, नो टेंशन, नो स्ट्रेस, कुछ नहीं, कभी भी नहीं, न करिए। ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, इमोशनल। अब जब आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, देखो फायदा क्या है कि यदि आप बुराई नहीं करेंगे, किसी का दोष नहीं देंगे, तो आपके तमाम लोग फ्रेंड हो जाएंगे और वो फ्रेंड कनेक्शन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कपड़े की दुकान लगा रखा है, कपड़े की दुकान है, आप सेल्समैन हैं, आपको बहुत ज्यादा बेचना है, और अगर आपके अंदर ये कमियां नहीं हैं तो आपके पास ग्राहक आएंगे और ग्राहक को आप देवता मानोगे। जो हिंदुस्तान में कहा जाता है ग्राहक देवता होता है, उसकी भलाई के लिए सोचेंगे आप, उसके लिए कपड़े देंगे आप, वो कपड़े देंगे जो विश्वसनीय होगा, आप ट्रस्टवर्दी बनेंगे, भरोसेमंद बनेंगे, तो जाहिर सी बात है ग्राहक बढ़ेंगे, और ग्राहक बढ़ेंगे, आप उनकी सेवा करोगे कपड़े दे करके, तो आपकी सेवा वो करेंगे क्या दे करके? पैसा दे करके करेंगे ना। अगर आपका ईक्यू बढ़िया है, आप बहुत इंटेलिजेंट लेवल आपका बहुत ऊंचा है, लेकिन ईक्यू नहीं सही है, इमोशनल नहीं आप सही हैं, कोई आया और घर से कहा उसने कि देखो कपड़ा आपने दे दिया है खराब, अब आपसे झगड़ा कर लिया और आपने भी उससे झगड़ा कर लिया, तो जानते हैं क्या होगा? वो ग्राहक तो हमेशा के लिए गया ही, कम से कम 10-20 ग्राहक को और लेके जाएगा। इसलिए अब इसमें एक याद आ गया मुझे कहानी कि एक दुकान थी और वो बड़ी दुकान थी, भारी दुकान थी, जनरल स्टोर की थी या कोई और मतलब कोई चीज थी जो बहुत बिक्री बहुत बढ़िया थी। तो उसने नंबर 1 काउंटर पर, ध्यान रखना, सुनाई पड़ रहा है अरमान, सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है वहां। उसने नंबर 1 जो काउंटर था, घुसने पर दरवाजा खोलने के बाद नंबर 1 काउंटर, और जिस पर था शिकायत यहां दर्ज करिए, वो लड़की बहरी थी, वो लड़की बहरी रखा था, डेफ थी वो, डेफ, उसने डेफ को बना रखा था। और आप गए, आपका जूता खराब निकल गया, टूट गया तीसरे दिन, अब आप तमतमाते यहां से गए, तो चूंकि वहां लिखा हुआ है कि शिकायत यहां दर्ज करो, आप गए वहां और खूब कस के आप नाराज हो गए और खूब जो है बिगड़ गए हैं, आप उल्टा सीधा बक रहे हैं। अब लड़की बहरी है, मुझे सुनाई पड़ेगा नहीं, वो केवल मुस्कुराती है, और जब आप बोल करके खूब उल्टा सीधा बक करके आप जब थक जाएंगे, तो लड़की तब भी मुस्कुराएगी, क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। अब जब मुस्कुराएगी तो धीरे धीरे वो आदमी ठंडा बनेगा, तो ठंडा बनेगा तो उसके पास जाएगा, जो मालिक है, जो हेड है, उसके पास जाएगा। तब तक उस लड़की के पास उसका गुस्सा खत्म हो गया है, वहां जाएगा, बड़े प्रेम से बोलेगा, ये भी बड़े प्रेम से बोलेगा, इसके बाद जूता उसका वापस ट्रांसफर कर देगा, दूसरा जूता दे देगा। अब फिर खुश होके आ गया, ग्राहक आपका बिगड़ा नहीं, ग्राहक बना हुआ है, इसके सारी थी और खूबसूरत भी थी। जैसे हमने बताया कि इस सब का बहुत माने रहता है, पर्सनैलिटी का माने बहुत होता है। तो वो जब पूछा उससे कि क्यों आपने रखा है, बहरी लड़की रखा है, तो उसने बताया, हंसने लगा, और हंसने के बाद बताया कि चलो मैं आपको बधाई देता हूं, मैं बताता नहीं किसी को, इसलिए रखा है कि आप नाराज होके जाएंगे, उसके पास जाएंगे। फिर उसको ट्रेंड किया गया है कि वो मुस्कुराती रहे थोड़ी थोड़ी देर पर, उसको ट्रेनिंग दी गई है मुस्कुराने की, थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुस्कुराती रहती है, और जब मुस्कुराती रहेगी तो आप कितना भी गुस्से में रहोगे, आप ठंडे हो जाओगे। तो ये देखो, ये कला है ना,
ये सीखने से आती है और अनुभव से आती है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे? तो इस तरीके से हमको ये सब जानना चाहिए। और ये पहला पॉइंट है जो मैंने आपको डिटेल कर दिया, क्योंकि समय कम रहता है। अब उसको जो दूसरे दिन बताएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे चल करके फिर बताएंगे। इस पॉइंट को नोट करके हमें बताना कि ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट नोट कर लिया है, लेकिन ये आप खुद बताइएगा कि ये पॉइंट बताना है अगले टर्न पर फिर। तो थैंक यू वेरी मच। स्टैंड अप।